आइए दोस्तों, नंबर सिस्टम का अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन है दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग 30 योग है। ध्यान रखना, योग है क्या 30 और उनका अंतर कितना है 6 है। तो उनका गुणन पता करना है, यानी कि दो संख्या है, दोनों संख्या क्या है धनात्मक है। ये दोनों संख्याओं को यदि जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 30 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 30। और अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाना। अंतर का मतलब क्या होता है घटाना। यदि दोनों संख्याओं को हम यदि घटाएंगे तो 6 आना चाहिए। तो उसी दोनों संख्या को क्या करना है गुणा कर देना है। जो संख्या को जोड़ेंगे तो 30 आना चाहिए और जिस संख्या को घटाएंगे तो 6 आना चाहिए। ये दोनों संख्याओं का क्या निकालना है गुणन निकालना है। गुणन यानी कि गुणनफल निकालना है। तो सबसे पहले ये पता करेंगे कि दो संख्या कौन सा है, जिसे जोड़े तो 30 और घटाए तो 6 आए। सबसे पहले तो ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि कोई दो संख्या, मान लेते हैं कि कोई दो संख्या a और b, ठीक है, ताकि दोनों को जोड़े तो कितना आ जाए, दोनों को जोड़े तो कितना आ जाए तो 30 आ जाए और दोनों को घटाए तो कितना आ जाए 6 आ जाए। तो इसके लिए इसको हम बनाएंगे नहीं, सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे दिमाग लगाएंगे। यहाँ पर दिमाग लगाएंगे और देखेंगे कि ऐसा कौन सा दो संख्या है जिसे जोड़े तो 30 और घटाए तो 6। तो हम लोगों के दिमाग में ये आइडिया आ रहा है कि ये जो संख्या है कौन सा संख्या है 18 और 12। कौन सा संख्या है 18 और 12, क्योंकि 18 में से हम यदि 12 को घटाएंगे तो 6 आ जाएगा और 18 12 हम जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। बस इसी दोनों संख्या का क्या करना है गुणा निकालना है, यानी कि गुणा निकालना है, यानी कि गुणा कर देना है। तो बस इसको अब गुणा भी नहीं करना है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे इसका जो यूनिट डिजिट है इसको गुणा कर देंगे। तो 8 गुणिका 16, 16 का जो यूनिट डिजिट क्या है 6 है। इसमें देखेंगे किस ऑप्शन में 6 है, ऑप्शन डी में। तो यहाँ से हम लोगों का आंसर आ जाए। ओके, क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 32 है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या है 32 है और औसत दिया है। यहाँ पर ध्यान दो, औसत दिया है 6 है, ठीक है। तो संख्या क्या करना है कि कौन सी संख्या, कौन सी दो संख्या होगा जिसे गुणा करे तो 32 है और उसका औसत निकाले तो 6। तो यहाँ पर देखा जाए तो मान लेते हैं कि दो संख्या हमको पता नहीं, तो कोई भी दो संख्या a और b है जिसे गुणा करे तो कितना आना चाहिए 32 है, ठीक है। और इसका औसत है, औसत का सूत्र होता है औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है कुल योग। क्या होता है कुल योग बटा कुल संख्या, कुल संख्या। इस सूत्र को याद रख लेना। तो यहाँ से कुल योग कितना दिया है तो कुल योग नहीं दिया, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कुल योग निकालेंगे। औसत दिया है, औसत कितना दिया है 6 दिया है, इसके स्थान पर हम कितना लिख देंगे 6 है। अब कुल योग यहाँ से नहीं पता है कि दोनों संख्याओं को जोड़े तो कितना, तो मान लेते हैं कि दो संख्या है a और b, यही तो कुल योग है। अब कुल संख्या कब है 2 है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। तो a प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा 6 दूनी का 12। बस काम खत्म, हम लोगों का आंसर आ गया। यहाँ पर देखेंगे कि ऐसे दो संख्या कौन सा है जिसे गुणा करे तो 32 और जोड़े तो कितना 12, गुणा करे तो 32 और जोड़े तो 12। तो हमको लग रहा है कि ये आसानी से हमको बता सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि गुणा करे तो 32। जैसे मान लेते हैं 16 में 2 से गुणा करेंगे 32 आ रहा है, 32 में 1 में गुणा करेंगे 32 आ रहा है, 8 में 4 से गुणा करेंगे 32 आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ गुणा करने पर तो 32 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने पर क्या 12 भी आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं 16 में यदि हम 2 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, 12 नहीं आना। 32 में 1 जोड़ेंगे तो 12 नहीं आना है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं ऑप्शन सी देख रहे हैं, जो कि ये दोनों को क्या कर रहे हैं सेटिस्फाई कर रहा है, यानी संतुष्ट कर रहा है। गुणा करें तो 32 है, जोड़े तो 12। देखो 8 तो 32 है और जोड़ेंगे 8 4 12, यहाँ से हो गया। तो यही हम लोग क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा आंसर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, ये सारी जो क्वेश्चन है ना सारा क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है और ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया था, इसलिए हमारे चैनल पर जाना है और अच्छी तरह से सब्सक्राइब कर लेना है और जितना हम वीडियो डाले हैं सभी वीडियो को देख लेना है। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, हम गारंटी ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है किसी संख्या के 4 तिहाई, ये 4 तिहाई का मतलब सबसे पहले समझेंगे कि 4 तिहाई क्या होता है। तो कोई संख्या नहीं पता है, कोई संख्या मान लेते हैं 1 से, उसका कितना निकालना है 4 तिहाई। तो 4 तिहाई यानी 4 बटा में 3, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ये मतलब यहाँ पर गुणा कर देना 2 तिहाई, कितना 2 तिहाई। 2 तिहाई का मतलब होता है 2 बटा 3, कितना है भैया तो ये 80 है।
कितना है 80 है। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे 80 के बराबर। बस अब हम लोगों का आंसर आ गया, इसको काटा पीटी करेंगे आंसर आ। तो यहाँ से काटा पीटी करेंगे तो देखो 4 गुने का 8, ये दोनों को गुना करेंगे तो, और 8 का मान कितना 80। तो यहाँ से देखो हम लोगों का आंसर आ गया। 1 से बाटा में कितना 3 का 9 बराबर कितना 10 है। इसके बाटा में 1 छिपाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से बराबर कितना हो जाएगा 10 में 9 से गुना करेंगे तो 90। और यही तो हम लोगों का संख्या है। तो ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। अगला प्रश्न है बिल्कुल इजी प्रश्न है, ठीक है, लेकिन हाँ इसको समझने में तब इजी लगेगा, नहीं तो थोड़ा सा ये घुमाया है। क्वेश्चन है दो संख्याओं का योगफल कितना है 20 है। दो संख्याओं का योगफल कितना है 20 है और गुणनफल कितना है 91 है। तो दोनों का अनुपात निकालना है। देखो यहाँ पर क्या करना है, दोनों का अनुपात, यानी कि इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली हम लोगों को यहाँ से अनुपात निकालना है। किसका किसका, तो योगफल का और गुणनफल का। तो योगफल कितना है 20 है और गुणनफल कितना है 91। यहाँ से अनुपात कितना होगा 20 अनुपात 91। तो देख लो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में, ठीक है। और देखिए जितना भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले बताते रहे, हमेशा बोलते आ रहे हैं कि सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्वेश्चन को हल्का में नहीं लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर सवाल है तीन संख्याओं का योगफल 140 है। योगफल दिया है, तीन संख्या है और तीनों संख्याओं का योगफल 140 है। लेकिन हम लोगों को ये पता नहीं है कि कौन कौन सा संख्या है, लेकिन ये पता है कि तीनों को जोड़ने पर 140 होना चाहिए, ठीक है। जिसमें से अपहरण की पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है। ये देखो ये जो शब्द लिखा है इसको समझ लेना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग फंस जाते हैं। कह रहे हैं कि पहली संख्या, मान लेते हैं कि तीन संख्या हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ से जो है तीन संख्या ले लेते, ठीक है। कह रहे हैं कि जो पहली संख्या है दूसरी संख्या में कितना है दुगुनी है। इसका मतलब कि कहने का मतलब कि यदि मान लेते हैं कि ये 2 है तो ये 4 है, ये 4 है तो ये 8 है, दुगुनी है। तथा तीसरी संख्या की 4 गुनी है। यहाँ पर देखो तथा, यहाँ पर तथा है, तथा आए चाहे और आए, ये दोनों में से कोई भी एक शब्द आएगा तो समझ जाना है कि इसमें जो है पहला जो भी दिया रहेगा उसी से कंपेयर करना है। तो तथा का मतलब हम कह सकते हैं कि तथा पहली संख्या तीसरी संख्या की 4 गुनी है। इसका मतलब ये होगा, तो जो पहली संख्या है तीसरी संख्या का 4 गुनी, यानी कि आप तीसरी संख्या यदि 1 होगा, ठीक है, और दूसरी संख्या 2 होगा, तो पहली संख्या तीसरी संख्या का 4 गुनी है और साथ ही साथ ये पहली संख्या दूसरी संख्या का 2 गुनी है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ से संख्या हम लोगों को ये प्राप्त हो गया, यहाँ से रेशियो में जो है ना इसको हम प्राप्त कर लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन आसान है, ये तीनों संख्याओं का योगफल कितना है 140 है। तो हम तीनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 4 और 6 6 के साथ है, 7 किसके बराबर हो जाएगा 140 के। तो 1 का मान यहाँ से निकाल लेते कितना 140 है बटा में 7, यानी कि यहाँ से निकलेगा कितना 20, यहाँ से 20 निकल गया, यहाँ से 1 का मान। तो क्या इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या इसमें बताओ क्या है 4, तो सबसे बड़ी संख्या, यानी कि इसमें क्या करना है हम, इसमें हम 20 से गुना कर देंगे तो यहाँ से सबसे बड़ी संख्या क्या मिल जाएगा 80 हो जाएगा। तो ये हम लोगों का ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। यही नहीं, यदि मान लेते हैं कि इसमें पूछेगा कि दूसरी संख्या बताइए, तो दूसरी संख्या के लिए क्या करेंगे हम 20 में 2 से गुना कर देंगे और तीसरी संख्या के लिए 20 में 1 से गुना करेंगे, जो कि यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो मत पूछो, कितना शानदार क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन एलपी जो है ना एलपी में आया हुआ है, 2018 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या है देखेंगे, क्वेश्चन है 2 अंकों की संख्या। अब कोई भी 2 अंकों की संख्या हो सकता है, दो अंकों की संख्या जो है 10 से शुरू होता है और 99 पर खत्म होता है। तो यही पर 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई अंक का दुगना है। देखो कितना यहाँ पर जो है बिजोड़ शब्द लिखा हुआ है, इकाई अंक दहाई अंक का क्या है दुगना, इकाई अंक दहाई अंक का दुगना है। इसका मतलब जैसे मान लेते हैं कि दहाई अंक 2 है तो इकाई अंक कितना होना चाहिए, इकाई अंक दहाई का दुगना है। तो इसका मतलब कि ये दहाई अंक 2 है तो इकाई अंक 4 होना चाहिए, दहाई अंक 3 है तो इकाई अंक 6 होना चाहिए, इकाई अंक दहाई अंक का दुगना, यही कह रहा है। यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए, यदि अंकों को क्या अदल बदल कर दिया जाए
तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 से अधिक हो जाती है तो पुरानी संख्या क्या होगी? पुरानी संख्या का मतलब पहली वाली संख्या, जो पहली वाली संख्या है वो क्या है? जैसे मान लेते हैं कि हाँ ऐसे प्रश्न को ऑप्शन से डायरेक्ट बनाते हैं, क्योंकि इसको यदि हम बेसिक से बताएंगे तो बहुत ही लंबा जाएगा। तो हम लोगों को एग्जाम में जो है बिल्कुल बेसिक से ऐसे प्रश्न को नहीं बनाना है, ट्रिक से बनाना है। और ट्रिक इसके लिए क्या है? बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन से बनाएंगे जल्दी आंसर आएगा। तो ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो कराए कि इकाई अंक है दहाई अंक का दुगुना, तो ये है इकाई अंक, ये है दहाई अंक। तो इकाई अंक दहाई अंक का दुगुना है, इसमें भी इकाई अंक दहाई अंक का दुगुना है, और इसमें भी इकाई अंक दहाई अंक का दुगुना है, इसमें नहीं है। तो यहाँ से देखो काम खत्म, एक ऑप्शन यहाँ से तो हम ऐसे छाट दिए। अब बचा 3 गो, अब 3 गो जो बचा है इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। यदि अंकों को अदल बदल कर देते हैं, जैसे मान लेते हैं ये 24 है, इसको हम अदल बदल करेंगे अंक को, तो ये हो जाएगा 42। तो यदि मान लेते हैं कि हम 42 में 24 से घटा दे, 24 से घटा दे तो कितना आना चाहिए? कम से कम कितना आना चाहिए? तो हम लोगों को आना चाहिए 27, जो पहली के बाद करा है। तो यहाँ पर जो है हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर एक इकाई अंक देखो 8000, जो कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन को देखेंगे, यहाँ से ऑप्शन ए खत्म हो, तो ऑप्शन बी को देखेंगे। ऑप्शन बी में क्या है? 36 है, तो इसके अंकों को हम बदलेंगे तो क्या बनेगा? 63 बनेगा। और इसको यदि हम घटा देंगे, क्योंकि जो पुरानी संख्या है, पुरानी संख्या से जो नई संख्या बना है ये कितना? 27 अधिक है। तो सही में देख लेते हैं कि 27 अधिक है कि नहीं। तो यहाँ से नहीं कितना हो जाएगा? 13, 13 में से 6 घटेगा 7, हाथ से लेंगे तो कितना ये बचा? 5 में से 3 घटा 2। देखो क्या बात है, यहाँ पर बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर जो है इकाई अंक दहाई अंक दुगुना भी है, और साथ ही साथ जो है जब इसके अंक को हम बदले तो ये जो नई संख्या बना हुआ है पुरानी संख्या से कितना है? 27 अधिक है। तो यहाँ से हम लोगों का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है।